इस चैनल पर योग और अध्यात्म से जुड़ी कई ऐसी सच्ची घटनाएं बताई गई हैं जो कि आपको असंभव प्रतीत हो सकता है इससे आपके मन में इन वीडियोस को लेकर कई संदेह भी उत्पन्न हो। हम चाहते हैं कि आपके मन में उठे इन सवालों के जवाब ढूंढने का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें, जिससे आपको इन घटनाओं पर विश्वास करना तो सरल रहेगा ही, साथ में इन घटनाओं से जुड़ी और भी रहस्यमयी और रुचिकर बातें आपको पता चलेंगी। इन सच्ची घटनाओं को आज के भौतिक विज्ञान द्वारा समझाना असंभव है, परंतु इन घटनाओं से जुड़े तथ्य और वे व्यक्ति आज ही मौजूद है जो इनकी पुष्टि करते हैं। इन्हीं तथ्यों पर यह वीडियो आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने हमारी वीडियो में बात की है भारत के गुरुओं और महान संतों की, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट की, जो कि एक समय अपने जीवन में हमेशा नशे में चूर रहते, या तो किसी ड्रग के नशे में या फिर अपनी सफलता के नशे में, और इसके चलते वो बाकी लोगों को खुद से छोटा समझते हैं। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक घटना ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बन जाते हैं रामदास, अर्थात राम के सेवक, और आज पूरी दुनिया उन्हें रामदास नाम से ही जानती है, ना कि रिचर्ड अल्पर्ट नाम से। अमेरिका के बॉस्टन शहर में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जॉर्ज अल्पर्ट। वकील साहब अपने शहर के शीर्ष वकीलों में शामिल थे और जो भी कार्य करते पूरी ईमानदारी के साथ करते। 6 अप्रैल 1931 को उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रिचर्ड अल्पर्ट। पूरे परिवार में किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था जिस तरह आज बोस्टन शहर में वकील साहब जॉर्ज अल्पर्ट का नाम है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा नाम उनके पुत्र का पूरे अमेरिका में होने वाला है, लेकिन रिचर्ड अल्पर्ट नाम से नहीं, राम नाम से, रामदास नाम से। धीरे धीरे रिचर्ड अल्पर्ट बड़े होने लगे। जहाँ पर उनके पिता ज्यूस धर्म से संबंध रखते थे, वहीं रिचर्ड अल्पर्ट का कहना था कि मेरा किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं किसी भगवान में विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझसे किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए ना कहा जाए। उनके पिता यह सब उनसे कहते भी नहीं, लेकिन जो बात उनके पिता से उनमें मेल खाती थी वो ये कि रिचर्ड अल्पर्ट भी उनके पिता की तरह पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज और होशियार थे और पढ़ाई करने में रुचि भी रखते थे। पढ़ने में अपनी इसी रुझान के चलते हुए उनका सिलेक्शन जानी मानी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में पीएचडी करने के लिए हो गया और सन 1957 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली। सन 1958 में रिचर्ड अल्पर्ट अमेरिका की एक और जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। यहाँ पर रिचर्ड ने कई तरह के कार्य किए, यहाँ तक कि उनकी फर्स्ट बुक भी इसी समय पब्लिश हुई, जो थी आइडेंटिफिकेशन एंड चाइल्ड रियरिंग। यहाँ पर रिचर्ड अल्पर्ट की मुलाकात साइकोलॉजी लेक्चरर लियरी से हुई, जो कि साइकोलॉजी ड्रग्स पर रिसर्च कर रहे थे। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सीधा दिमाग पर असर करते हैं। एक बार लियरी ने रिचर्ड अल्पर्ट और बाकी के लोगों को अपने घर पर बुलाया और वो ड्रग्स सबको ट्राई करने के लिए दिया। रिचर्ड अल्पर्ट को यह ड्रग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो भी लियरी के साथ इस रिसर्च में शामिल हो गए। लेकिन रिचर्ड अल्पर्ट के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब 1963 में लियरी के साथ उन्हें भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। लियरी को इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को साइकेडेलिक ड्रग देने की कोशिश की, और रिचर्ड को इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स की क्लास लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था और ज्यादातर समय ड्रग्स के नशे में डूबे रहते। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश भी करता तो उसे भी वह चुप कर देते, क्योंकि अपनी नॉलेज, अक्लमंदी और जीवन में जो उन्हें सफलता मिली थी उनके चलते वे बाकी लोगों को खुद से तुच्छ समझते। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद रिचर्ड और लियरी अपने ड्रग के प्रचार प्रसार में लग गए और खुद भी इसका सेवन करके ज्यादातर समय नशे में धूते रहते। जिस तरह बाकी ड्रग्स के साथ होता है, इस ड्रग के साथ भी धीरे धीरे वैसा ही होने लगा। जितनी ड्रग्स की मात्रा रिचर्ड शुरुआत में लिया करते थे, अब उतनी मात्रा में ड्रग का असर होना कम हो गया। अब या तो रिचर्ड ड्रग की मात्रा का ज्यादा सेवन करते और आवश्यकता के अनुसार ड्रग नहीं मिलता तो बेचैनी, तनाव और डिप्रेशन जैसी परेशानियां उन्हें घेर लेती। इसी के साथ साथ अब धीरे धीरे लियरी से भी उनकी दूरियां बढ़ने लगी थी और उनका मन अब पूरी तरह से अशांत हो चुका था। सन 1967 में रिचर्ड अल्पर्ट अपने अशांत और परेशान मन के साथ भारत देश की यात्रा पर आते हैं।
यहाँ पर उन्हें एक ऐसे बाबा के बारे में पता लगता है जो मात्र स्पर्श मात्र से लोगों की बीमारियों को सही कर देते हैं। यह सब सुनकर रिचर्ड अल्पर्ट को पहले हंसी आती है और फिर यह जिज्ञासा भी उठती है कि चलो एक बार ही सही इस बाबा को देखकर तो आते हैं कि आखिर यह बाबा कौन है। इन चमत्कारी बाबा से मिलने से एक रात पहले रिचर्ड आसमान में तारों को देखकर अपनी माँ को याद कर रहे थे, जो कि 6 महीने पहले ही गुजरी थी। माँ को याद करते करते रिचर्ड का मन दुखी हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन समय था उन चमत्कारी बाबा से मिलने का जिसके बारे में रिचर्ड ने सुना था, और रिचर्ड कैसे न कैसे करके बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं और देखते हैं एक लकड़ी के तख्त पर एक पुराने कंबल और एक धोती में एक सामान्य सा वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास जाकर लोग सर झुका रहे हैं और उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। यह देखकर रिचर्ड को अजीब सा महसूस होता है और अपने घमंड के चलते सोचता है, जो भी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला यह प्रोफेसर इन बाबा के पैर तो कभी नहीं छुएगा। इसके बाद जैसे ही वह बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा कहते हैं, बैठो बेटा, क्या हुआ? कल रात तारों को देखकर तुम अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे। चिंता न करो, वो जहाँ भी है सही है। यह सुनते ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट का सर चकरा जाता है। उन्होंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ वाक्य उन्हें वहां सुनने को मिलेगा। भारत में उन्होंने किसी से भी इस बारे में चर्चा तक नहीं की थी। रिचर्ड अल्पर्ट का घमंड इस वाक्य के साथ चकनाचूर हो जाता है। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वह बाबा की उन चरणों में अपना सर झुका देते हैं जिन्हें वह स्पर्श नहीं करने की योजना बनाकर आए थे। साथ ही साथ रिचर्ड अल्पर्ट का वो मन जो काफी लंबे समय से अशांत और परेशान था, वो मन पूरी तरह से शांत हो चुका था, क्योंकि रिचर्ड अब उस जगह पहुंच गए थे जिस जगह की उन्हें शुरू से तलाश थी। और यह बाबा कोई और नहीं, खुद नीम करोली बाबा थे। और जिस आश्रम में रिचर्ड अल्पर्ट उपस्थित थे वो था बाबा का आश्रम कैंची धाम, जहाँ पर एक आम आदमी से लेकर विश्व की महान महान हस्तियां तक अपना सर झुकाती हैं, जैसे कि फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिसके बारे में हम बात अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होते ही आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिचर्ड अल्पर्ट की। तो इस दिन के बाद से रिचर्ड अल्पर्ट नीम करोली बाबा के भक्त हो जाते हैं और बाबा की सेवा में लग जाते हैं। रिचर्ड अल्पर्ट अमेरिका से भारत आते समय अपने साथ वो ड्रग भी लाते हैं जिनकी उन्हें लत लगी हुई थी, और हर दिन उन्हें जब तक चैन नहीं मिलता जब तक कि वह 2-3 गोलियां नहीं खा लेते। रिचर्ड ने सोचा क्यों न यह गोलियां बाबा को भी दी जाएं, क्या पता इससे बाबा खुश हो जाएं। रिचर्ड बाबा के पास ड्रग्स लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबा आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। यह कहकर बाबा के सामने उन्होंने ड्रग्स की 1-2 गोलियां रख दी। यह देखकर बाबा मुस्कुराए और कहा, अच्छा क्या तुम्हारे पास इतनी ही गोलियां हैं? यह सुनकर रिचर्ड ने अपनी गोलियों से भरी पोटली बाबा के सामने रख दी, जो कि रिचर्ड के कई महीनों की खुराक थी। बाबा पोटली देखते हैं और एक मुट्ठी भरकर गोलियां खा लेते हैं। यह सब देखकर रिचर्ड परेशान हो जाता है। रिचर्ड बार बार बाबा के कमरे में आता है और देखता है कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया, बाबा जीवित तो हैं। और जब भी वह बाबा के कमरे में आता है तो उन्हें बाबा हमेशा राम नाम का जप करते ही मिलते हैं। परेशान रिचर्ड को देखकर बाबा रिचर्ड से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो रिचर्ड कहते हैं, बाबा वो सुबह आपको जो गोलियां दी थी उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? सब कुछ सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बाबा हंसते हुए बोले, कैसी गोलियां? वो तुम तो कहते थे उन गोलियों को लेके बहुत मजा आएगा, लेकिन उसमें तो मजा जैसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर रिचर्ड को तसल्ली तो होती है, साथ में अचंभा भी होता है, आखिर बाबा इतना ड्रग लेने के बाद भी जीवित कैसे हैं। इस तरह रिचर्ड अल्पर्ट सब कुछ छोड़कर बाबा की शरण में खुद को समर्पित कर देते हैं और कई सालों तक वहीं रहकर बाबा की सेवा करते हैं और बाबा के कार्यों में हाथ बटाते हैं। इसी दौरान रिचर्ड के समर्पण भाव से खुश होकर नीम करोली बाबा रिचर्ड अल्पर्ट का नाम रख देते हैं रामदास, अर्थात राम का सेवक, और रिचर्ड भी जीवन भर इस नाम के साथ रहने का प्रण लेते हैं। बाबा से शिक्षा ग्रहण करने के बाद रामदास भारत से अमेरिका आते हैं और लग जाते हैं नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और राम नाम को पूरे अमेरिका में फैलाने में, जिससे वो पूरे अमेरिका में बाबा रामदास नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर आज आप
रामदास का नाम गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से रामदास ने काफ़ी सारे अमेरिकन्स के जीवन को प्रभावित करने का काम किया। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है जिसे पूरे विश्व में काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया। दोस्तों, भारत से अमेरिका आकर रामदास एक किताब भी लिखते हैं 1971 में, जिसका टाइटल होता है बी हियर नाउ, और वो उस समय की बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। इस बुक में वो अपनी भारत यात्रा के साथ साथ नीम करोली बाबा और उनके आश्रम कैंची धाम का भी जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से नीम करोली बाबा और कैंची धाम को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त होती है। और इसकी वजह से आज कैंची धाम में काफ़ी सारे विश्व भर से आए लोग नजर आते हैं और काफ़ी सारे फॉरेनर ऐसे भी नजर आते हैं जो कि वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बाबा रामदास अपनी गुरु की शिक्षाओं और राम नाम का प्रचार प्रसार करते हुए 22 दिसंबर 2019 को परमात्मा में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय अपनी संस्कृति को जान पाए और इस पर गर्व कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे कार्य को अपना समर्थन दे सकते हैं। और ऐसी अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।